हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट एक कोरोलरी थी जो कि कोरिलेशन कोफिशिएंट पे बेस्ड थी। ना इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 10.2 जो कि कहती है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। मतलब कि अगर एक्स एंड वाई आपके कोई भी दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं तो वो हमेशा ही अनकोरिलेटेड होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो x और y है हमारे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं, दैट मीन्स इसका जो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y है वो ज़ीरो है, तो ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये अनकोरिलेटेड होंगे। दैट मीन्स आर एक्स वाई की वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। आर एक्स वाई की वैल्यू अगर कुछ भी आती है, जैसे कि हम लोगों ने अपने वीडियोज़ में देखा था कि जो आर एक्स वाई होती है उसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में जाती है। +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड -1 का मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और आर एक्स वाई की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है इसका मतलब जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो अनकोरिलेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो हमेशा अनकोरिलेटेड होंगे। तो देखिए हमने ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिए हैं, तो अब इनको चेक करना है कि अनकोरिलेटेड कैसे होंगे। तो देखिए आर एक्स वाई का हमें फॉर्मूला पता है, तो आर एक्स वाई का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। तो देखिए जब हमने कोवेरिएंस की वैल्यू ही जीरो रख दी तो नीचे की वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर एक्स वाई हमारे दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट होने पे कोवेरिएंस हमेशा जीरो होता है। तो कोवेरिएंस की वैल्यू जब जीरो रखी तो आर एक्स वाई भी जीरो आ गया। बट यहाँ पे साथ में ही एक ट्विस्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है और उसी पे ही बेस्ड आपसे आईएसएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये जो चीज़ हमारी बताई गई है ये ट्रू है, बट अगर इसके कन्वर्स की बात करी जाए तो इसका कन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। अब वो मैं अगर आपको बताऊँ तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो रैंडम वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड हैं और मैं आपसे पूछूं कि क्या एक्स वाई आपके इंडिपेंडेंट होंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे कि एक्स वाई आपके जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अब मैं आगे चल के आपको अभी और चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए अगर आपसे मैं बोलूँ कि अगर दो आपके इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं तो आप लोग आंखें बंद करके बोल दोगे कि वो दोनों ही अनकोरिलेटेड होंगे। दैट मीन्स एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं तो आर एक्स वाई ज़ीरो ही आएगा। बट अगर मैं आपसे बोल दूँ कि अगर x और y अनकोरिलेटेड हैं, दोनों के बीच का कोरिलेशन ज़ीरो है, तो क्या x और y इंडिपेंडेंट होंगे? तो x और y इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। देखिए x और y इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो केस है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये मैं अभी चल के आगे आपको बताऊंगी। तो पहले यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए x है हमारा और y कोई भी दो रैंडम वेरिएबल्स हैं। x की वैल्यू है -3 -2 -1 1 2 3। y की वैल्यू है 9 4 1 1 4 9। देन हम एक्स वाई अगर फाइंड आउट करें तो एक्स वाई आ जाएगा -27 -8 -1 1 8 27। और इन दोनों का अगर हम लोग सम करें तो इसका जो सम आएगा समीशन एक्स वो आ जाएगा 0, समीशन वाई आ जाएगा 28 एंड समीशन एक्स वाई जो है वो आ जाएगा 0। अब देखिए हम अगर यहाँ से देखें कि इन दोनों के बीच का एक्स और वाई के बीच का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है आर एक्स वाई वो क्या आएगा। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। चाहे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिख लीजिए या फिर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई लिख लीजिए। अब देखिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार देन होल अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अभी हम लोग ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब देखिए हमने निकाला है समेशन एक्स वाई, उसकी वैल्यू आई है 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0। देन माइनस, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि समेशन एक्स जो है वो 0 आ रहा है, तो एक्स बार भी जो है वो भी हमारा 0 ही हो जाएगा, बिकॉज एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स अपॉन एन। तो यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए जब न्यूमरेटर ही 0 हो गया है हमारा तो डिनोमिनेटर से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को ये जो एक तरह का एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि एक्स एंड वाई जो है वो अनकोरिलेटेड है, बिकॉज आर एक्स वाई इसका निकाला वो हमारा क्या आया 0 आया। इसका मतलब एक्स वाई अनकोरिलेटेड है। बट यहाँ से क्या आप लोग बता सकते हैं देख के कि एक्स वाई क्या इंडिपेंडेंट भी हैं? तो यहाँ से अगर हम लोग इस डेटा को देखते हैं तो इस डेटा को देख के हम लोग बोलेंगे कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है। अब किस तरह से नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग एक फॉर्म देख सकते हैं कि जो आपका ये फॉर्म आ रहा है वो आ रहा है x इज इक्वल टू वाई एंड यहाँ पे x का स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। तो वो किस तरह से, अब देखिए
y की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो रही है x का स्क्वायर करने पर। मतलब अगर x का स्क्वायर कर रहे हैं तो y की वैल्यू 9 आई जा रही है, x का स्क्वायर कर रहे हैं तो y की वैल्यू 4 आई जा रही है, x का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे आप लोग x का स्क्वायर करोगे और y की वैल्यू आती जाएगी। तो देखिए ये एक तरह का रिलेशन है जिसमें x और y दोनों ही जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर x और y दोनों ही हमारे अनकोरिलेटेड हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि x और y दोनों ही इंडिपेंडेंट भी हों। तो देखिए जो वर्ड हमारा है इंडिपेंडेंट और जो हमारा एक वर्ड होता है कोरिलेटेड, ठीक है, वो दोनों ही वर्ड जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारा दो भी रैंडम वेरिएबल हैं जो कि हमारे अनकोरिलेटेड हैं तो x और y हमारे इंडिपेंडेंट भी हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं और इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकते हैं। तो अब देखिए जैसे कि मैंने इस वाले रिलेशन से तो आपको देख के बता दिया है कि ये जो हैं x और y आपके दोनों ही इंडिपेंडेंट नहीं है। सो यहाँ पे देखिए ये जो आर एक्स वाई है और आर एक्स वाई की वैल्यू जो ज़ीरो है वो सिंपल हमको ये बात बताती है कि यहाँ पे इस कंडीशन में एब्सेंस है, एब्सेंस है। बट एब्सेंस यहाँ पे किस चीज़ की है, यहाँ पे एब्सेंस है लीनियर रिलेशनशिप की, ठीक है। तो आर एक्स वाई ज़ीरो होने का मतलब है कि एक्स और वाई हमारे जो हैं वो उनके बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट इस जगह पे इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप आ जाए या फिर इसमें कोई भी एक्सपोनेंशियली रिलेशनशिप आ जाए या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप आ जाए तो वो रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करेंगी। बट आर एक्स वाई ज़ीरो होने का मतलब है इंडिपेंडेंट जो लीनियर रिलेशनशिप है एक्स एंड वाई के बीच की वो हमेशा एब्सेंट होगी। तो इसका मतलब ये होता है। तो जो अभी तक मैंने आपको ये बोला था कि अगर आर एक्स वाई आपका ज़ीरो है तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई आपके जो हैं वो भी इंडिपेंडेंट हों। वो इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं और इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकते। तो उसका जो रीज़न है वो यही रीज़न है कि आर एक्स वाई सिंपल ज़ीरो का मतलब ये होता है कि लीनियरली रिलेटेड नहीं होंगे हमारे एक्स और वाई, बट इनके बीच में कोई भी क्यूबिक रिलेशनशिप या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए क्यूबिक रिलेशनशिप मतलब यही हो जाता है कि x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 5 इस तरह का कोई रिलेशनशिप, या फिर tan y इज इक्वल टू tan x प्लस 3 कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है ना। कुछ भी इस तरह के रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट जो लीनियर रिलेशनशिप है दैट इज़ y इज इक्वल टू x प्लस 3 इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी है। अब देखिए इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स बताऊंगी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, तो जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा आप लोगों का वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो मुझे लाइक करके आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।